कक्षा 12वीं गणित सारणिक के उन सवालों को देख रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक में छपे हुए हैं और 4 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि ए बराबर 133 143 134 हो तो सत्यापित कीजिए ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए डॉट आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को हल करेंगे। यदि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम सर्वप्रथम इसका हम राइट हैंड ले रहे हैं, हल लिख रहे हैं। हल लिख करके हमने लिखा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखा था, सारणिक ए इंटू आई। अब सारणिक ए क्या होता है, इसको हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे हम। तो वन लेते थे हम, जैसे वन लेंगे हम तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, 4 3 3 4 लिखेंगे। फिर माइनस लगाते थे, 3 लिखेंगे हम। 3 लिख करके हम क्या करेंगे, 3 जो है वो हमारा पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में शामिल है, 1 3 1 4 बचेगा, 1 3 1 4 लिख दिया। इसके बाद लास्ट वाला 3 लेंगे, प्लस का साइन रहेगा उसमें, पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में शामिल है तो 1 4 और 1 3 आएगा। इसको थोड़ा सरल करेंगे हम। सारणिक ए बराबर 1, हम जानते हैं 4 चौको 16 ऋण 9, ये 3 4 एकम 4 ऋण 3 और धन 3 और 3 एकम 3 ऋण 4। सारणिक ए बराबर 16 में से 9 गए 7 तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ऋण ये कितना है, यहाँ 1 बचेगा, 3 एकम 3, यहाँ ऋण का 1, ये ऋण 3 बचेंगे। हल करने पर 1 आना है। तो हम ऐसा कहेंगे, राइट हैंड साइड जो है वो ए है, ए सारणिक का बंदा बनाया है, और आई तो आई हमारा तस्म का भी होता है, तो उसको जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे, तो इसको हमने आई कह दिया, गुणा करेंगे इसमें तो आई हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, जिसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा रहेगा वो था ए डॉट एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम सबसे पहले A11 A12 A13 ये निकालेंगे, इसमें रख देंगे, फिर गुणा करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और लेफ्ट और राइट दोनों बराबर दिखना चाहिए। देखते हैं अपन अभी। तो हम बात करते हैं आगे, A11 निकालना पड़ेगा हमें। A11 में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 और 3 का कॉलम 16 में 9 का 7 बचेंगे। इसके बाद A12 निकालेंगे हम, 12 माइनस का चिन्ह आएगा, और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 4 4 ऋण 3 1 आएगा। A13 निकालेंगे हम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा हम कहते हैं 3 एकम 3 और ऋण 4 ऋण 1 आएगा। इसके बाद आता है हमारा A21 में दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम है, इसका इससे गुणा 4 3 12 और 4 3 12 और 3 3 का 9, 12 में 9 गए 3 बचेंगे। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और चिन्ह देखिएगा, पहले धन आता, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण, अल्टरनेटिव लगाते हैं रहते हैं ये 2 2 चिन्ह धन का ही आएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इधर रखेंगे हम, 4 एकम 4 ऋण 3 4 ऋण 3 1 बचेगा। हम बात करते हैं A23 की, अब चिन्ह आएगा ऋण का हमारा। चिन्ह कैसे देखते हैं, ये देख लो, 2 और 3 5 होते, 5 विषम संख्या है, विषम में आता है ऋण और दशम में आता है धन, ऐसे भी अनुमान लगाएंगे हम। तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 यहाँ करेंगे हम तो 3 बन जाती है, 3 में 3 का 0 तो 0 आ जाएगा, ऋण 0 है, 0 कह देंगे सीधा।
इसके बाद हम आते हैं ये 3 चिन्ह आएगा धन का। 3 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति है, पहला कॉलम ये है, तो 3 का 9 और ऋण 12, ऋण 3 बचेंगे। ये 3 चिन्ह आएगा ऋण का। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 एकम 3, ऋण 3 0 आ जाएगा, ऋण 0 0 कह देंगे। ये 3 की बात करते हैं। तीसरी मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 एकम 4, ऋण 3, एक आया धन का ही था, 4 में 3 का 1 बचा। इस टाइप से हमने ये निकाल लिया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इधर पर क्या था हमारे पास, अभी निकाला हमने 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 1 0 और -3 0 1 -3 0। इनका गुणा करेंगे हम। ये लेफ्ट हैंड चल रहा है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने यहाँ, LHS है ये हमारा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा यहाँ। गुणा करने जा रहे हैं, देखिएगा। हम जानते थे इस पंक्ति का इस कॉलम से होता और ऐसे में लिखते हैं, तो सीधा गुणा करूंगा मैं। एक का 7 से 7 एकम 7, 3 एकम ऋण 3 और ऋण 3, 7 ऋण 3 ऋण 3, 7 ऋण 3 ऋण 3। ठीक है, इसका ऐसे करेंगे हम। ऋण 3 धन 3 और 0, ऋण 3 धन 3 और 0। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे हम, तो ऋण 3 0 3, ऋण 3 0 3। इस टाइप से इससे गुणा करेंगे दूसरी वाली पंक्ति का इस कॉलम से। 7 ऋण 4 ऋण 3, 7 ऋण 4 ऋण 3। इसके बाद करते हैं हम इसका इससे किया, इससे ऋण 3 4 0, ऋण 3 4 और 0। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे, तो ऋण 3 0 धन 3, ऋण 3 0 धन 3। इसी टाइप से इस वाली की करेंगे। एक का 7 से इस पंक्ति का इस कॉलम से और इस कॉलम से और इस कॉलम से। एक का 7 से करेंगे हम 7 और ऋण 3 ऋण 4, ऋण 3 ऋण 4। इसका ऐसे करेंगे हम, तो ऋण 3 और धन 3 0 और लास्ट में करेंगे हम इसका इससे ऋण 3 0 धन 4, ऋण 3 0 धन 4। आप देखेंगे हल करने पर ये 1 आता है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इसको हल करने पर ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। और ये देखिएगा आप आई के बराबर है ना। समीकरण नंबर 2 बना। 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा एक भाग सिद्ध हो गया, जो हमें सिद्ध करना था वो वाली बात सिद्ध हो गई हमारी। फिर वो कह रहा है ए इनवर्स भी याद करो। हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणी के होता है। हमें एडजॉइंट ए पहले से ही मालूम था, एडजॉइंट ए हम निकाल चुके थे। ये एडजॉइंट ए था, इसकी वैल्यू ये निकाल रखे थे हम, एडजॉइंट ए निकाला था हमने। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है हमारी, तो क्या थी वो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। और सारणी का मान हम पहले निकाल चुके थे, सारणी के का मान हम निकाल चुके थे, तो ये 1 होता था, तो 1 डाल दिए है ना। तो आंसर क्या मिलेगा हमारा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। जो इनवर्स निकालना था ये इनवर्स समथिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर 2 3 कॉमा b बराबर 1 ऋण 2 ऋण 3, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। सबसे पहले हम इसको करने के लिए ए बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं
जब हम ए बी इनवर्स निकालेंगे तो ए बी इनवर्स का जो सूत्र होगा वह होगा एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का गुणा करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं हमें ए का मान दे रखा था और बी का मान दे रखा था, उन दोनों मानों को रख करके गुणा कर लेंगे। ए का मान था 2 3 और इसका मान था 1 ऋण 4। ए का मान 2 3 1 ऋण 4 और बी का मान है 1 ऋण 2 ऋण 1 3। गुणा हम जानते थे इन राशियों का, यानी इस पंक्ति का इन कॉलम से होता है और ऐसे में लिखते हैं। गुणा करने जा रहे हैं हम, देखेंगे आप 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2, धन ऋण ये धन ऋण का ऋण 3 एकम 3 हो जाएगा। इनका इनसे किया, फिर इनका 2 दूनी 4 ऋण 4 और 3 त्रिका 9, इसका 1 1, इसका करेंगे धन 4, इसका करेंगे तो ऋण 2 ऋण 4 के 12। -1, ये घटाएंगे 5 बचेंगे, ये 5 और 12 ऋण 14। ए बी निकाला, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, ए बी सारणिक का मान निकालें। सारणिक कैसे निकालें, इसका इससे गुणा करेंगे 14 और ऋण 25, तो ऋण 11 आया। ए बी का मान जो आया हमारे पास -11 आया। हम जानते हैं हमें, मान लीजिए जो हमारा जो गुणा है, चलो ठीक है, हम मान ले रहे हैं इस ए बी गुणा को सी के बराबर मान ले रहे हैं। इसको ए बी को हम सी के बराबर मान ले रहे हैं, जो गुणा आया वो हमारा सी के बराबर है। तो ये मापांक सी का मान होगा हमारे पास 11 ऋण 11 करके। इसलिए कर रहे हैं हम कि वो हम निकालने जा रहे हैं ए बी इनवर्स को, और ए बी इनवर्स था हमारा एडजॉइंट ए बी बटे ए बी सारणिक। तो हम बात करते हैं इस ए बी को हम सी मान रहे हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि हमें C11 निकालना है, C12 निकालना है, C21 निकालना है, C22 निकालना है, बटे में ये इसको ए बी को सी मान रखे हैं तो ये इसका मान रखना है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, C11 निकालेंगे, इससे निकालेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये गया, ये वाली पंक्ति निकाल पड़ जाएगा, ऋण 14 आएगा। फिर निकालेंगे C12 पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम -5 ऋण का आएगा धन, फिर ऋण। C21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 5 ऋण का 5 आएगा, ये भी 2 और 1 3 होता, 3 विषम संख्या ऋण का निशान। फिर C22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, -1। इन मानों को वहां रख देंगे, वहां रखेंगे तो क्या मिलेगा आप देखेंगे। ये था -14 -5 -14 -5 और -5 -1, और हम देख रहे हैं इसका मान था हमारे पास ऋण 11 था, बटे में हम लिखेंगे ऋण 11, भाग देंगे हम तो 1/11 से ले सकते हैं, इनका भाग देंगे 14 5 5 1। इस टाइप से हमें ये मिल गया हमारा ए बी इनवर्स मिल गया। हम कहेंगे हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया है, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, गुणा कर देंगे, इतना ही आना चाहिए। तो हम बी इनवर्स निकालने जा रहे हैं। बी इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र लगेगा हमारा एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी, इसको निकालेंगे हम। ऐसे ही हम ये इनवर्स निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं B11 V12 B21 B22, ये एडजॉइंट और सराउंडिंग बी का मान लिख देंगे। इसको आगे हल करेंगे हम। B11 बी वाले से B11 निकालेंगे हम,
तो ये B11 यहाँ से पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। और फिर B12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम -1 है, लेकिन एक माइनस और आएगा, +1 बन जाएगा। इसी प्रकार से B21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -2, लेकिन एक माइनस और आएगा, प्लस बन जाएगा। इसी टाइप से B22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 आएगा। सारणी भी करेंगे हम, तो इसका इससे गुणा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये ऋण 2 आएगा हमारे, ऋण का धन और एक ऋण आता था ऋण 2। इस टाइप से हम देख रहे हैं, इसका जो मान आ रहा है वो हमारे पास 3, 2, 1, 1 आ रहा है। इसी टाइप से हम निकालेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट ए बटे सारणी के। एडजॉइंट ए अभी अपने सूत्र देखा, ए इनवर्स बराबर A11 A12 A21 A22 बटे सारणी के का मान सीधा डायरेक्ट रख सकते हैं निकाल करके। इसका इससे गुणा ऋण 8, 4 दूनी 8, ऋण 8, ऋण 3, ऋण 8, ऋण 3, तो ये ऋण 11 हो जाएगा। और इसके मान निकालने जा रहे हैं हम। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम ऋण 4, 12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, लेकिन 12 है माइनस का 1, A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -3 आएगा, और ये आएगा 22। हम कहते हैं A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम A2 है, बटे में -11। आगे करेंगे हम इसको। ए इनवर्स बराबर 11 था, 11 का भाग एक वर्टिकल लिख देंगे हम इसको, और -4 -3 माइनस का भाग दे रहे हैं हम, तो ये 4 1 3 -2, ये सब ये हमारा हुआ बी इनवर्स। ए इनवर्स ये हमारा था हम कहते हैं बी इनवर्स। इन दोनों को गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ मैं बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, 1/11 बाहर लिख दिया मैंने। बी का मान क्या था 3 2 1 1, इसका क्या था 4 3 1 -2। गुणा करेंगे आप आपस में, गुणा करने पर हमारा एक नंबर जैसे आना चाहिए, तो 1/11 तो आ गया है। गुणा करेंगे हम इसका इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे, ऐसे में लिखते थे हम, तो 4 3 12 और ऋण धन लगाएंगे 2 एकम 2। इसी तरह से इसका करेंगे हम, इसका अभी इससे हुआ तो इससे करेंगे हम, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ इसका इससे करेंगे 4 और 1 एकम 1, यहाँ पर करेंगे 3 ऋण 2। यहाँ देख रहे हैं 1/11 14 5 5 1। देखिए समीकरण नंबर 2 बन गया। 1/2 से दिख रहा है हमें समीकरण, 1/2 से 1/2 से कैसे तो गया, दोनों बराबर आ गए। देखिएगा दोनों बराबर आ गए हैं। हम लिख देंगे ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, हेंस प्रूव। सवाल नंबर हमारा 2 हुआ। प्रदर्शित कीजिए कि आयु ए बराबर 2 3 1 2, समीकरण ए स्क्वायर -4a प्लस आई बराबर 0, जहाँ आई 2 × 2 कोटि का तत्सम का आयु और ओ 2 × 2 कोटि का शून्य आयु है। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल देखिएगा, हमें ए का मान दे रखा था, ये सिद्ध करना है। हल लिखा हमने ए स्क्वायर -4a प्लस आई, इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आई की कर देंगे। तो हम देख ये हमारा जो है वो 2 × 2 का शून्य आयु है। तो ए का मान क्या था हमारे पास 2 3 था, 2 3 1 2, वर्ग लगा इसलिए 2 बार लिख दिया 2 3 1 2, -4 लिखा। ए क्या था 2 3 1 2,
आई क्या था, 2x2 का 10वां का अवयव, और ये क्या था हमारा 2x2 का 0 अवयव। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। हल करने पर ये 0, ये इधर भी आना चाहिए। ये करने के लिए गुणा कर रहे हैं हम। देखिए गुणा कैसे करते थे, इन राशियों का इनसे करते थे, ऐसे में लिखते थे हम। तो पहली पंक्ति के पहले क्रम से दूसरे से, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। फिर यहाँ 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। यहाँ 1 का 2 से 1 का 2 से 2 और 2 एकम 2, 1 का 3 से 1 तिया 3 और 2 दूनी 4। 4 का अंदर गुणा कर देंगे हम, तो 4 दूनी 8, 4 तिली 12, 4 4 दूनी 8। धन क्या था, 1001। यहाँ पर हमें ये 0 अवयव लाना है। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 3 7, 4 12 ये 7, यहाँ पर ऋण 8 12 4 8, ये था 1001। इनको हम क्या कर लेंगे, सामान्य नियमों से जोड़ घटा लेंगे हम, क्योंकि कोटियां समान थी, जोड़ घटा सकते हैं हम। देखिएगा ये वाला 7 और ये वाला 1, 7 और 1 8 हो जाएंगे। अब जे वाले 8 घटाएंगे, ऋण 8 हो जाएंगे। ये 12 है और यहाँ पर ये ऋण 12, ये 0 तो ऋण 12 आ जाएगा, 12 ऋण 12। यहाँ पर 4 और ये वाला ऋण 4, वो तो 0 था, 4 ऋण 4। यहाँ 7 और जे वाले 8, 8 में से वाले 8 घटाएंगे, 8 ऋण 8 लिख देंगे आप। तो हमारा 0 बराबर 0, ये 0 0 भी था। यहाँ देखोगे आप 0 0 0 0, ये आप देख रहे हैं, आपका प्रूफ हो गया, पहला भाग सिद्ध हो गया हमारा, एंड प्रूफ। अब वो कह रहे हैं कि आप इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करो, ठीक है। तो हम ए इनवर्स ज्ञात करना देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स ज्ञात करना। इसके लिए जो दिया था उसको लिखा हमने। हमें दिया था a² - 4a + i बराबर 0। क्या कर रहे हैं हम, इसको रीसेट कर रहे हैं। रीसेट कैसे कर रहे हैं थोड़ा देख लेंगे आप। a² को हम a × a लिख सकते हैं, -4a था + i बराबर 0। हम प्रत्येक पद में a इनवर्स का गुणा कर रहे हैं। a इनवर्स का गुणा कर दिया, यहाँ पर 4a इनवर्स का गुणा कर दिया, यहाँ पर भी i a इनवर्स का गुणा कर दिया बराबर 0। 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। हम जानते हैं कि a इनवर्स बराबर i होता है, इसको i बना देंगे, a × i ऋण 4i। यहाँ पर हम बात करते हैं धन i a इनवर्स। अब प्रत्येक पद में i का भाग देंगे हम। जब i का भाग देंगे तो a ऋण 4, ये i बना था, a ऋण 4 लिखा। इसके बाद हमने यहाँ कर देंगे हम a इनवर्स बराबर 0। अगले पद में क्या करेंगे हम, a इनवर्स बराबर a - 4। a इनवर्स बराबर a क्या था हमारे पास, a था हमारे पास 2 3 1 2 -4, 4 की बाजू में i हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। a इनवर्स बराबर 2 3 1 2 -4 0 0 4। a इनवर्स बराबर 2 में से 2 ऋण 4 लिखेंगे, 3 ऋण 0, 1 ऋण 0 और 2 ऋण 4। तो जो a इनवर्स का मान होगा वो -2 3 1 -2, ये हमारा आंसर होगा। इसी सवाल में पक्षांतर में मिसिंग हो गई थोड़ी। यहाँ देखेंगे आप a इनवर्स यहीं पर है, जिसको दे जाएगा तो -से हो जाएगा जी, वैसे दिया जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फिर से करूंगा इसको पक्षांतर करने में। यहाँ भी a इनवर्स यहीं था, इसको दे जाएगा -से हो जाएगा, ये दे जाएगा +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a इनवर्स बराबर 4 - a लिख सकते हैं।
ए इनवर्स बराबर 4, यहाँ 1 0 0 1 तत्वों का अवयव लिख सकते हैं आई के 4 के बाजू में। ए क्या था हमारे पास 2 3 1 2 था। ए इनवर्स बराबर 4 का गुणा करेंगे 4 ऋण 0 0 4 और यहाँ पर 2 3 1 2। अब माइनस करेंगे हम ए इनवर्स बराबर 4 में 2 का 2 बचेंगे, 0 यहाँ ऋण 3 आ जाएगा, 0 ऋण 1 तो ऋण 1 हो जाएगा और 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेंगे। ये आंसर होगा। बाई मिस्टेक यहाँ पर क्या हुआ था, सबक्षांतर करने में मुझसे त्रुटि हो गई थी। ए इनवर्स बराबर चीज आ जाएगा माइनस से हो जाएगा और चीज आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4। ए बराबर 3 1 माइनस 1 2 है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0 है और इसकी ज्यादा से इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम। हल लिख करके सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे क्या ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई बराबर 0, उसको प्रूव करेंगे हम। ए स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिखेंगे हम। ये क्या था हमारे पास 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 था, माइनस 5 ये क्या है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आई हम जानते दसों का अवयव 2 प्लस 2 का 1 0 0 1 और ये 0 लाना मतलब ये दसों का ये 0 अवयव है 2 प्लस 2 का। गुणा करेंगे, हम जानते थे इन राशियों का इनसे गुणा होता था, ऐसे हम लिखते थे हम। तो 3 का 3 से 3 3 का 9, इसका इससे ऋण 1, ऐसे 3 एकम 3 2 ऋण 2 एकम 2 तो ध्यान लगता है। देखना कैसे किया है 3 3 का 9 और इसका इससे गुणा किया, फिर इसका इससे करेंगे तो ऋण 1 हुआ, फिर इसका इससे 3 एकम 3 और धन लगाते हैं और 1 का 2 से 1। इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, तो इसका इससे करेंगे तो -3, इसका इससे करेंगे -2, अब इसका इससे किया तो 3 आया, इसका इससे किया -2, इसका इससे करेंगे -1, अब इसका इससे करेंगे तो 2 4 हुआ -5। ये है हमारा अंदर गुणा करते थे भाई 5 का हम 15 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ करेंगे हम तो 7 0 0 7, यहाँ पर हमारा शून्य भी होगा। यहाँ 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 5, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 15 5 ऋण 5 10, ये 7 0 0 7, यहाँ पर 0 0 0 0। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, जे 8 और जे वाले साथ धन के 8 और 7 15 और 15 में 15 घटाएंगे, 15 ऋण 15 ले लेंगे। इस टाइप से 5 और जे ऋण 5, वो वाला 0 था इस तरह से, यहाँ ऋण 5 और ये धन 5, ऋण 5 धन 5, यहाँ पर 3 और हम देख रहे हैं ये 7 10, धन के 10 हो जाएंगे और इसमें से ऋण 10 कम कर देंगे, तो हमें 0 बराबर 0 आते दिख रहा है, यानी हमारी बात सिद्ध हो गई। जो सिद्ध करना था वो वाला बात हमारी सिद्ध हो गई है। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करना, इसके लिए क्या करेंगे हम, उसको लिखेंगे जो दिया था हमें, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसको रिसेट करेंगे, ए स्क्वायर को a इंटू ए ले सकते हैं, माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। क्या कर रहे हैं आप, प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा कर रहा है, ए इनवर्स का गुणा करेंगे 5a इंटू ए इनवर्स, यहाँ 7i ए इनवर्स बराबर 0 से करने पर 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्योंकि ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो यहाँ आई लिख देंगे, ए आई माइनस 5i प्लस हम कहते हैं 7i ए इनवर्स। अब प्रत्येक पद में हम आई का भाग देंगे, तो ए माइनस 5 प्लस 7 ए इनवर्स
बराबर 0। पक्षांतर करेंगे हम हमारे पास 7A इनवर्स यहीं है, 7A इनवर्स यहीं पर है, बराबर इसको उधर ले गए हमने तो 5 माइनस ए। अगले पद में 7A इनवर्स बराबर, आप देखेंगे 5 लिखा है, 5 ऋण 1, 7A इनवर्स 5, इस तत्वों का 1 0 0 1 लिख सकते इसके बाजू में। ये क्या था हमारे पास 3 1 माइनस 1 2 था। 7A इनवर्स बराबर 5 गुणा करेंगे 5 0 0 5, 5 15 गुणा कर दिया, ये 3 1 माइनस 1 2। 7A इनवर्स बराबर 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, 0 ऋण 1 तो ऋण 1 आएगा, 0 ऋण ऋण का धन 1 बन जाएगा, 5 ऋण 2 यानी 3 आ जाएगा। इसको एक पक्षांतर करेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/7, 2 ऋण 1 1 3। ये हमारा आंसर हो गया।